नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एसआरजीएस हब में। आज फिर से लेके आ गए हैं संवैधानिक विकास। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ या ऑनलाइन आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस सभी पर शेयर करें। चलिए तो दोस्तों, आज का संवैधानिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी एंड अदर एग्जाम में। तो देखते हैं क्वेश्चन संवैधानिक विकास से रिलेटेड है, प्लस कंसेप्ट भी है। नियुक्ति का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 में भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में पहले परीक्षा नहीं होती थी। भारतीयों की कोई परीक्षा नहीं होती थी, न ही किसी कंपनी में रखा जाता था। तो एक एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1853 में। इसके द्वारा भारतीयों को क्या किया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। चार्टर एक्ट 1853 के तहत सिविल सेवकों में भी भर्ती चालू हो गया। कब? चार्टर एक्ट आया 1853, उसके तहत हो गया। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यह किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? 1853 में पहली बार भारत में रेल चलाए थे, जो मुंबई से थाने के बीच चला था। कब? 1853 में। 1853 में। तो देखते हैं क्वेश्चन आगे की। इससे पहले इसको इरेज कर ले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई 1853 एक्ट द्वारा। यानी चार्टर एक्ट आया तो 24 पहले संख्या थी, घटाकर 18 कर दी गई। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 एक्ट द्वारा, यानी चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। याद रखें। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा पहले भारत में गवर्नर जनरल हुआ करता था, बाद में इसे बदलकर वायसराय कर दिया गया। और वायसराय कब कर दिया गया? 1858। कब कर दिया गया? 1858 के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग थे तो गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय किया गया, तो यहीं न रहेंगे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहेंगे? लॉर्ड कैनिंग। और इसी को वायसराय बनाया गया। तो प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कब किया गया? 1858 में। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, इसको समाप्त कर दिया गया। भारत के राज सचिव को पद दिया गया। ये कब किया गया? 1858 में। याद रखें। आगे के क्वेश्चन देखने से पहले इसे इरेज करते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दूसरे पेज में है, देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित की गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया 1858 ईस्वी में। वह महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया 1858 ईस्वी में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत में कानून बनना कब चालू हो गया? 1861 में। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। कब? 1861 में। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, कब हुआ? 1892 में। भारत में भी निर्वाचन होने लगा। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगर भारत में बजट पर बहस करे तो इसके लिए किसको शक्ति दी गई? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा विधान परिषद को दिया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार भारत कब आया? 1909 में। 1909 क्या है? 1909। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था, क्या सुधार था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार आया तो उसका क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। वहीं मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन करने की प्रारंभ किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, जो वायसराय उस समय का था। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में कौन सचिव थे भारत के? लॉर्ड मार्ले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का शासन अधिनियम। 1919 का शासन अधिनियम को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, कब की गई? 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया तो अब कब आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? 1919 में। 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। देखते हैं आगे। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 अधिनियम द्वारा। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 अधिनियम द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ। इससे पहले भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन नहीं हुआ करता था। कब से हुआ? 1906 में। कौन सा कमीशन आया था? ली आयोग। कौन सा कमीशन आया था लोक सेवा के लिए? ली आयोग। याद रखें, ली आयोग का गठन हुआ। कब गठन हुआ? 1923 से 1924 में। 1923-24 में हो गया था। 1923 से 24 में ली आयोग का गठन हो गया, जिसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसमें भारतीय लोग एग्जाम दे सकते हैं लोक सेवा आयोग में। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कब हुआ? 1919 में। पहले भारत की महिला वोट नहीं देती थी, बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया 1919 में। इसके तहत भारत की महिलाएं वोट देने लगे। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई 1935 के शासन अधिनियम द्वारा। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। कब की गई? 1935 में। वर्ष 1937 में एक संघीय शासन वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 अधिनियम द्वारा। 1935 में जो अधिनियम आया था उसी के द्वारा वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। कब हुई? 1935 में। 1935 में। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना भी किया गया था। वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। पहले भारत में क्या हुआ करता था? भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित परिषद का अंत कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1935 द्वारा। बर्मा को ब्रिटिश से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। इससे पहले क्वेश्चन पढ़ दिए हैं, फिर दोबारा आया। वर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। वर्मा भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। 1937 में। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी 1935 का। आगे देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता लागू कब हुई? 1 अप्रैल 1937 को। प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को लागू की गई। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937 द्वारा की गई। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की गई
1947 में। कब किया गया? भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बनेंगे 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद लाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा पहले भी गवर्नर जनरल हुआ करता था, बाद में वायसराय आया, फिर वायसराय से बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। आप लोग कमेंट में बतलाएं कि भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। मेरा भारत यानी हमारे भारत कब आज़ाद हुआ? हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आया भारत में और भारत को अपना स्वतंत्रता सौंप कर चला गया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी। जब भारत की आज़ादी मिली उस समय इंग्लैंड की सरकार में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी थी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। एक संवैधानिक विकास से संबंधित इतना ही क्वेश्चन था जो समाप्त हुआ। इससे आगे कोई दूसरा चैप्टर को लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।